दिन भर दिल्ली। स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन भर दिल्ली। हम दिखाएंगे आपको कि आखिर क्या हुआ जो राकेश टिकैत रोने लगे। क्या हुआ सिंधु बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पर, साथ ही दिखाएंगे क्या है केजरीवाल का मिशन इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन को खत्म कराने पहुंची पुलिस को किसानों ने दो टूक कह दिया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं पुलिस प्रशासन की ज्यादती के आगे कैसे किसान नेता राकेश टिकैत का सब्र टूटा और वो फूट फूट कर रोने लगे, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे किसान आंदोलन चरम पर पहुंच रहा था। एक तरफ पुलिस थी और एक तरफ किसान। किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो सरकार की साजिशों के आगे झुकने वाले बिल्कुल नहीं थे। अपनी बात बताते बताते किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े। आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है। ये बताओ जो अत्याचार है, क्या बोला पुलिस को? ना धोखा करी पुलिस प्रशासन। यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि सरकार ने हमारा पानी बिजली सब हटवा दिया है। जब तक गांव वाले पानी नहीं लाएंगे तब तक पानी नहीं पीऊंगा। अनशन पर रहूंगा, धरना जारी रहेगा। 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा। किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है। ये नहीं होगा। आप कुछ साफ है। अब आप यही रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों सब पानी चाहिए। राकेश टिकैत की जब तक जान है ये ना धरना स्थान खाली होगा न ये आंदोलन खत्म। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो ना तो आंदोलन खत्म करेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। वो जान दे देंगे लेकिन धरने से पीछे नहीं हटने वाले। वो काले कानून के बिल्कुल खिलाफ हैं और गोली खाने को भी तैयार हैं। वो पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने और उसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ। वहीं राकेश टिकैत के समर्थन में किसान नेताओं ने हर कदम साथ देने की बात मंच से कही और धरना खत्म न करने की बात कही। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ से बुलडोजर चलाते आएंगे, एक तरफ से हमारे कैंप और इन सब को रोकते आएंगे। ये अगर करेगा तो उसकी हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। ये अगर करेगा तो बहुत बुरा मुगालते में होगा। वो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। आंदोलन फिर भी चला है, आज चला है, कल चलेगा, 2022 में चलेगा। इस सरकार को 2024 में दिखाएंगे। आंदोलन की धूम हम दिखाएंगे। बाली ने कहा था कि हे राम तुमने मुझे बल से नहीं छल से मारा है। हमारे साथ छल हुआ है साथियों, हमारे साथ छल हुआ है। देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। ये विचार, ये आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई गहमा गहमी की तस्वीरों से ये साफ है कि प्रशासन हर हाल में धरने को खत्म करवाना चाहता है, तो वही किसान नेता अपनी आखिरी सांस तक काले कानून के खिलाफत में रहे हैं और अब आंदोलन सरकार के षड्यंत्र और किसानों के बीच हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। किसान के साथ में धोखा हो जाए, कानून वापसी होंगे। जनवरी की घटना के बाद से कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर अस्थिरता फैली हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों को नोटिस जारी करके पूछा कि दिल्ली में हुई हिंसा के किसानों पर कार्रवाई क्यों न की जाए। गणतंत्र पर हुई हिंसा, अब होगा हिसाब किताब। किसान नेताओं को नोटिस। दिल्ली में कैसे फैली हिंसा, कोई किसान नेता ना छोड़े देश। 26 जनवरी के दिन किसानों के परेड में हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर पुलिस ने नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही किसान नेताओं के नाम से उन्हें नोटिस भेजकर दिल्ली हिंसा के कारणों के लिए 3 दिन में जवाब मांगा है और साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान नेता देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। झंडे पे कोई जा रहा, कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं भाई? जो झंडे के पास में जा रहा, कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी? अगर गलत एफआईआर हो उसके खिलाफ सजा हो, क्योंकि हम डेजिग्नेटेड रूट पे गए थे। जो रूट पंजाब वालों ने सरकार के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें हमारी तरफ से राकेश टिकैत भी शायद होते या नहीं थे, वो रूट हमारे पास आया और फिर हमने लोगों ने आपस में बात करी और कहा गाजियाबाद में थोड़े चेंजेस के अलावा बाकी उस रूट पे सब हम चलेंगे। रात को बैठ के बात हुई, राकेश के पास भी गए, एडीएम भी था, एसपी सिटी भी थे, हम लोगों ने बात करी, डीएम से बात हुई, एसएसपी से बात हुई, उसी रूट पे हम लोग गए। उस रूट पे जाने पे अगर एफआईआर होती है तो फिर उल्लंघन करने वालों पे नहीं होगी और इस पे होगी या क्या होगा वो देखने की बात। जो है साडा शांतिपूर्ण मार्च सी, शांतिपूर्ण ही गए तो रिंग रोड पर रहे हैं, रिंग रोड पर आ गया। लाल किले में साडा कोई आदमी नहीं गया, ठीक है जी, कोई आदमी साडा नहीं गया। रिंग रोड पर सानू नहीं पता कौन लोग गए आ, उन्होंने की उत्थे कीता वा। जो परचे कीते सरकार दी बुलाड़ दी निशानी है, घबराहट दी निशानी है, तो उन्होंने परचों की निखेधी करते हैं तो तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं। नहीं तो परचियां भी जिहड़े आ इन्हां दे खिलाफ भी जिहड़ा संघर्ष का हिस्सा बनावांगे और ये परचे के खिलाफ मोदी सरकार नूं घेरांगे। मोदी सरकार ने ये परचे जिहड़े आ झूठे कीते आ, गलत कीते आ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। किसानों पर क्या था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ बताइए जरा। अपने लोग क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? क्या ना मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था, हालांकि अंदर घुस रहा था, यही घुस रहा था। आपके ट्रेंड में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपके ट्रेंड में? और अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए, साइड में अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे, उसको देंगे। दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे दिया। पुलिस से हवाले कर दिया है जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथ में है, आपका बहुत धन्यवाद है। पानी पाट पी लो, वही प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा आराम कर लूँगा, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकट साहब? कर लूँगा मैं, थोड़ी देर में बात तो करेंगे, कर लूँगा मैं, यही हूँ मैं, कर लो, आप भी आराम कर लोगे। देखो जो भी यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है वो छोड़ दे, हम उसकी हरकत से पता कर लेते हैं कि हम। गणतंत्र पर हुई हिंसा, अब होगा हिसाब किताब। किसान नेताओं को नोटिस।
दिल्ली में कैसे फैली हिंसा, कोई किसान नेता ना छोड़े देश। 26 जनवरी के दिन किसानों के परेड में हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर पुलिस ने नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही किसान नेताओं के नाम से उन्हें नोटिस भेजकर दिल्ली हिंसा के कारणों के लिए 3 दिन में जवाब मांगा है और साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान नेता देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। झंडे पे कोई जा रहा, कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं भाई? जो झंडे के पास में जा रहा, कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गुरुवार को गांव वाले सड़क पर उतर आए। गांव वालों ने किसानों से हाईवे खाली करने की मांग की। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में निकली किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई और इसी का असर अब किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गुरुवार को गांव वाले सड़कों पर उतर आए। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में नाराजगी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तुरंत हाईवे खाली किया जाए। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में हिंदू सेना संगठन और स्थानीय नागरिक थे जो तिरंगे के साथ आए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया, जो हम लोग नहीं सहेंगे। हम अभी तक यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई उससे वो काफी नाराज है। मेरा हमीदपुर गांव से मैं डेली इनको किसानों को यहाँ देखता था, इनके पास आता था, मैं कहीं ना कहीं इनका दर्द समझता था। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता। ये भेड़िए है किसान के रूप में। पुलिस वाले हमारे भाई हमारी सुरक्षा में उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। हम बॉर्डर खाली कराएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। हम इनको आज तक किसान समझ रहे थे, ये किसान के रूप में बैठे भेड़िए हैं, ये आतंकी हैं। इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान करा है, हम इनको नहीं रहने देंगे यहाँ पर। अब हमारी सबकी एक है आवाज, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब वहाँ पे लाल किले पे जिस बंदे ने झंडे को नीचे फेंका, वहाँ से इस मूवमेंट से हमारी इमोशनल अटैचमेंट अलग हो गई। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हम एक किसान की भावना को समझते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। तिरंगा हमारे लिए 100 रुपया है। हम इस जगह को खाली कराना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही अलग अलग प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो लोग प्रदर्शन करने आए वो भी कुछ दूरी पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिन ही दिल्ली नोएडा सीमा पर बैठे किसान संगठनों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से अचानक पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। जो उसकी बानगी है, मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये फोर्स अब इस तरफ डिप्लॉय की गई है और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से यूपी रोडवेज की बसेस के अंदर पूरी फोर्स यहाँ बुलाई गई है। हालांकि ये माना जा रहा था कि बीती देर रात एक्शन हो सकता है, लेकिन बसों को इस तरफ जो गाजीपुर बॉर्डर का पिछला हिस्सा है जो गाजियाबाद की सीमा में आता है, यहाँ पर ये पुलिस फोर्स जो है वो लगाई गई है। जितने दंगा नियंत्रण से लेकर के तमाम वाहन हैं वो अब किसानों के बीच से हटाकर इस तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस और पीएससी की 5 कंपनियों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स जो है यहाँ तैनात की गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई एक बड़ा एक्शन हो सकता है। दिल्ली पुलिस की ओर से भी अब हिंसा के मामलों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। बीते दिन से अब तक 2 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि 20 से ज्यादा किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की शर्तें तोड़ने को लेकर किसान नेताओं से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। तो रूट इन्होंने दिए, उस पर बैरिकेटिंग करी, तो कटघरे में यहाँ का प्रशासन भी है। मतलब जो रूट देख के, जो लिखित में हमारे पास में रूट है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन ने उस रूट को बंधक बनाया और दिल्ली जाने वाले रूट को फ्री छोड़ा। नोटिस भी पढ़ेंगे क्या है उसे, देखेंगे उसमें भी क्या है नोटिस में, हाँ तो दे देंगे जवाब। अब किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो साफ होती नजर आ रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं पर जहां पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वहीं बॉर्डर से सटे गांव वालों के विरोध के चलते बहुत जल्द हमें सिंधु बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर सब के सब खाली मिले और बिना किसान बिल वापसी के ही ये आंदोलन खत्म हो जाए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल किसान की मौत ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई या फिर पुलिस की गोली से, इसको लेकर हुए विवाद का खुलासा देखिए हमारे साथ, और साथ ही जानिए कौन और कहां से आया था वो किसान। परेड के दौरान प्रदर्शन, ट्रैक्टरों की रफ्तार, बैरिकेडिंग तोड़ते उपद्रव, गणतंत्र दिवस पर गदर की ये तस्वीरें सबके जहन में है। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर थी, एक सवाल था और वो भी था किसान की मौत का। दरअसल हिंसा के साथ ही ये खबर भी आई कि इस बवाल में किसान की मौत हुई है। लेकिन अब तस्वीर बहुत साफ हो गई है। किसान कह रहे थे कि पुलिस की फायरिंग में मौत हुई, पुलिस कह रही थी ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई और पोस्टमार्टम से भी यही सच सामने आया। लेकिन किसान कौन था, कैसे आंदोलन में शामिल हुआ, क्या कर रहा था, बवाल के बीच कैसे वो मौत के पंजों में चला गया, आज हम आपको सारा सच बताने जा रहे हैं। कल हमने वो करवाई थी, जो पोस्ट डॉक्टरों से हमारी बात हुई थी, एक्सरे में वो सारी चीज़ आ गई है कि गोली यहाँ से लग के अंदर निकली है, जो एक्सरे में आ गई। अब क्योंकि हमें इन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, इस तक डॉक्टर क्या लिख देंगे क्या नहीं लिख देंगे, हम उसमें क्या कर सकते। कलम उनकी है, सरकार उनकी है, प्रेशर उन पे है, वो एक फॉर्मेलिटी है, डॉक्टर उनके हैं। ये उस 23 साल के नौजवान किसान के दादा हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पोते की मौत ट्रैक्टर के नीचे दबने से नहीं, पुलिस की गोली से हुई है। दादा ने ये भी बताया कि मृतक युवक नवनीत ऑस्ट्रेलिया में रहकर कुछ काम करता था, वहीं शादी भी की थी और कुछ दिनों पहले ही गांव लौटा था और किसान आंदोलन में शामिल होने गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि हेड इंजरी बताई जा रही है, कहीं भी गोली का वो अपनी तरफ से सब कुछ कहेंगे सर, अपनी जान बचाने के लिए वो हेड इंजरी भी कहेंगे, वो ट्रैक्टर एक्सीडेंट भी कहेंगे, वो सब कुछ कहेंगे। उसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं। जब वही फैसले उन्हें नहीं करने, कत्ल भी वो करते हैं, फैसला भी वो करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मृतक युवक नवनीत रामपुर के डिबडिबा गांव का रहने वाला था और 3 दिन पहले ही गांव आया था, लेकिन किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठा। युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस प्रशासन ने परिजनों को सौंपा था और अपने सामने ही अंतिम संस्कार करवाया था। अब परिवार वालों के सवाल और युवक के अंतिम संस्कार में शामिल प्रशासन की मौजूदगी पोस्टमार्टम पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं दिल्ली पुलिस अपने बयान पर कायम है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि आप पार्टी ने दिल्ली सहित पूरे देश में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने फैसला किया कि आम आदमी पार्टी अगले 2 सालों में 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आगामी 2 सालों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी। आपकी पार्टी ने तय किया कि अगले 2 साल में इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। मंजूर है? हाथ खड़े कर दो जरा दोनों से। 6 राज्यों के चुनावी दंगल। चुनाव में आपकी हो गई एंट्री।
सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा, नीति नियत और दावों का दम। दिल्ली के कामों पर आपको भरोसा, जनता से विकास के नाम पर मिलेगा वोट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 राज्यों में चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, उसके पीछे दिल्ली में आप सरकार के किए गए कामों का भरोसा और जनता के किए वादों को निभा के दिखाने का दावा है। खुद केजरीवाल कहते नजर आते हैं कि देश के हर राज्य में और हर नागरिक का हक है कि उसे सस्ती बिजली, पानी और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। केजरीवाल के ऐलान से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में 6 राज्यों में होने वाले चुनावों में दूसरी पार्टियों के लिए चुनौती बढ़ने वाली है और जनता के लिए दिल्ली के कामों के आधार पर आप पार्टी को चुनने का भी विकल्प 2022 के चुनावों में मौजूद रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। राजपथ पे पहली बार राम मंदिर की झांकी निकाली गई और राम की आस्था और मंदिर की झलक ने सभी झांकियों को। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में राम मंदिर मॉडल को प्रथम आने पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार श्री राम मंदिर अयोध्या। यूपी में बना इतिहास, गणतंत्र दिवस पर बढ़ा मान, राम मंदिर की झांकी को पहला स्थान। सीएम योगी ने दिया था सुझाव। गणतंत्र दिवस पर राम मंदिर झांकी को पहला स्थान मिलने पर संतों में खुशी का माहौल दिखा। यह बहुत प्रसन्नता की बात है और केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए है कि जो गणतंत्र दिवस पर तमाम झांकियां आई, उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी, वो झांकी है क्या, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर की झांकी है। और इसको जिस प्रकार से प्रथम पुरस्कार मिला है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। राम मंदिर की जो झांकी थी, जिसको पूरे विश्व ने देखा और पूरे विश्व का इंतजार था राम मंदिर के लिए, और राम मंदिर का इधर भव्य दिव्य राम मंदिर का एक तरफ निर्माण शुरू है और ये झांकी जो दिल्ली में प्रस्तुत की गई, उसको प्रथम स्थान मिला। इससे एक मानवता का बड़ा संदेश गया है। यह भारतीय संस्कृति का सबसे अनोखा दिन हम सबके लिए था। बहुत ही गौरव बढ़ा है, संविधान के मानने वाले लोगों का पर विश्वास भी बढ़ा हम सबका। अब राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर का झांकी दिल्ली में लगा। अनेकों झांकियों के बीच में राम मंदिर के मॉडल को पसंद किया गया, मंदिर के झांकी को। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात। विधानसभा चुनाव के ठीक 1 वर्ष पहले पंचायत चुनाव होने हैं, जिन्हें सत्ता के सेमीफाइनल मैच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन चुनाव में हो रही देरी पर लगातार विपक्ष हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है। पहले माना यह जा रहा था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक अधिसूचना जारी हो जाएगी और मार्च से वोटिंग शुरू होकर अप्रैल में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए। लेकिन अब ये चुनाव अप्रैल में शुरू हो सकते हैं। इस बार ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच। MDH। अरे भैया